सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 16 जनवरी 2025 को एक न्यूज़ आई कि केंद्र सरकार ने मोदी कैबिनेट ने 8वें पे कमीशन के गठन को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। और उससे आगे लिखा हुआ था कि इस गठन से 8वें पे कमीशन के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन जो दोस्तों पेंशनर्स होते हैं अपने, उनको बहुत लाभ होने वाला है। तो दोस्तों इसमें से एक बात निकल के आती है, जो हमारे साथी जो केंद्र राज्य सरकार में दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट में जो जॉब करते हैं, उन पे क्या इफेक्ट होगा, उनको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा दोस्तों। इस टॉपिक के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। पे कमीशन क्या होता है, भारत में पे कमीशन का क्या इतिहास रहा है, 6th पे कमीशन में मिनिमम सैलरी क्या रही, जब 6th से 7th पे कमीशन आया तब फिटमेंट फैक्टर क्या रहा, और दोस्तों अब जब 7th से 8th पे कमीशन आएगा तब उसमें फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है। और जो हमारे इस टाइम ऑलरेडी जॉब पे हैं दोस्तों, हमारे भाई जो हमारे साथी जो सरकारी कर्मचारी को, उसमें कितना फ़ायदा होने वाला है, डबल फ़ायदा होगा, ट्रिपल फ़ायदा होगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, जो भविष्य में आने वाले हमारे एस्पायरेंट्स हैं, जो इस टाइम एस्पायरेंट्स हैं, जो भविष्य में आएंगे वो दोस्तों, जब वो ऑफिसर्स बन के हमारे डिपार्टमेंट में आएंगे तो उन पे दोस्तों क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो साथियों इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरी जरूर देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत नॉलेज की चीज़ें लेके आए हूँ दोस्तों मैं। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब पे हों या आने वाले समय में आप गवर्नमेंट जॉब पे लगने वाले हों, तो दोस्तों आपके लिए क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, नॉलेजेबल होने वाली है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले बात करते हैं पे कमीशन क्या होता है। पे कमीशन का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी सरकार हो दोस्तों, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लेकिन सबसे पहले क्या करती है केंद्र सरकार, क्या करती है दोस्तों, एक डिकेड में एक बार, मतलब कि 10 साल में एक बार अपने जो सभी कर्मचारी हैं, ये जो सभी पेंशनर्स हैं दोस्तों, इन सभी को एक पे कमीशन का तोहफा देती है या इनाम देती है, या आप कुछ भी मान लो इस चीज़ को। तो दोस्तों 16 जनवरी 2025 को एक अनाउंसमेंट होती है कि मोदी कैबिनेट ने 8वें पे कमीशन का गठन कर दिया। तो दोस्तों भारत 1947 में आज़ाद हुआ और 2025 तक, तो साथियों 2025 तक अब तक हमारे देश में 7 पे कमीशन आए हैं। 7 बार पे कमीशन आया है। जो 8वें पे कमीशन दोस्तों आएगा, अभी तो दोस्तों इसका एस्टेब्लिशमेंट होगा तो साथियों, फिर इसकी रिकमेंडेशंस हैं वो दोस्तों केंद्र सरकार के पास जाएंगी, फिर दोस्तों इसका लागू होगा। लेकिन इसकी बात हम 2026 से लागू होगा, तब इसका काम जो है दोस्तों वो शुरू होगा। लेकिन 1947 से लेकर के 2025 तक 7 पे कमीशन आए। अब साथियों जो हम 8th पे कमीशन को समझने से पहले हमारे को 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन का थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी हम 8वें पे कमीशन के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। तो साथियों 6th पे कमीशन का जो है, 6th पे कमीशन जब आया था दोस्तों, 6th पे कमीशन में जो सबसे छोटी पोस्ट होती है दोस्तों, ग्रुप डी जिसको हम बोल सकते हैं, क्लास 4 दोस्तों, उसमें जो है सबसे मिनिमम जो सैलरी थी वो 7,000 रुपये थी। क्या थी दोस्तों? 7,000 रुपये। दोस्तों ये 6th पे कमीशन 2007 के लगभग आया। जब 2016 में दोस्तों 2016 में 7th पे कमीशन सरकार ने एस्टेब्लिश किया, तो साथियों जो मिनिमम सैलरी थी 7,000 से, ये 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये होगी। दोस्तों आपको बहुत थोड़ी सैलरी लग रही होगी, 7,000 से 18,000 रुपये होगी, लेकिन उस टाइम आज से 10 साल पहले दोस्तों काफ़ी सैलरी मानी गई थी। लेकिन अब बात यह है दोस्तों कि 7,000 से कोई सैलरी 18,000 रुपये होगी। ये तो मैंने सबसे छोटी पोस्ट की बात करी। सपोज उस टाइम किसी की मिनिमम सैलरी 50,000 रुपये थी, सपोज बेसिक सैलरी की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो वो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो गई होगी। 7,000 का 2 गुना 14,000 होता है, लेकिन ये तो 18,000 रुपये हो गए। लेकिन तो दोस्तों बात ये आती है यहाँ पे कि फिटमेंट फैक्टर इसमें काम करता है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है दोस्तों? ये फिटमेंट फैक्टर का आप सिर्फ सिंपल सा बात समझिए, ये होता है मल्टीप्लिकेशन। मैंने 7,000 को 2.57 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2.57 का मतलब होता है कि आपकी सैलरी इतने गुना बढ़ जाएगी। मतलब कि 7,000 को आप जब 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली उसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 18,000 रुपये। तो साथियों ये मैंने सबसे जो छोटी पोस्ट थी मैंने उसके बारे में बात की है। अब दोस्तों हम जो हमारा मेन बात है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। 7th पे कमीशन में जो मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये थी दोस्तों, वो 8th पे कमीशन में कितनी हो जाएगी,
इसमें क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा। जैसे हम 6 पे के मिशन से 7 पे के मिशन में आए हैं तो उसका फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा है। लेकिन इसमें फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है 7वें पे के मिशन जब 8वें पे के मिशन में आएंगे दोस्तों, तो इसमें फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा। तो साथियों, इसमें फिटमेंट फैक्टर जो रहने वाला है दोस्तों अपने रेलवे में, दोस्तों रेलवे की एक फेडरेशन है, उस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वह है शिव गोपाल मिश्रा। उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी है केंद्र सरकार को कि इस फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर, जैसे 6 पे मिशन से जब 7 पे मिशन में आए तो उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इन्होंने रिकमेंडेशन दी है इस फैक्टर को 2.86 किया जाए। इस फेडरेशन, जो रेलवे की फेडरेशन है जिसके अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्रा हैं, उन्होंने कहा कि 2.86 इसका फिटमेंट फैक्टर बना जाए। लेकिन और भी कई फेडरेशन हैं, उन्होंने कहा कि इसको 3.0 से भी ज़्यादा किया जाए, मतलब कि एक एम्प्लॉय की सैलरी के 3 गुना से भी ज़्यादा हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा। लेकिन हम इस पे कमीशन के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो दोस्तों हर बार पिछले से बढ़कर ही सैलरी मिलनी शुरू हुई है। मतलब जैसे पिछली बार 2.57 था, अब उम्मीद है दोस्तों कि इससे बढ़कर ही कुछ मिलेगा। तो साथियों, हम बात कर लेते हैं 2.86 के बारे में। 2.86 मतलब जो रेलवे के फेडरेशन ने कहा है, अगर हम 18,000 रुपये को 2.86 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा जो निकल के आता है दोस्तों वो आता है लगभग 52,000 रुपये। सबसे छोटी पोस्ट दोस्तों जो ग्रुप डी की पोस्ट मानी गई है, उसकी जो बेसिक सैलरी हो जाएगी दोस्तों वो 52,000 रुपये हो जाएगी। मैंने सिर्फ बेसिक सैलरी की बात करी, इसमें आपको प्लस अलाउंसेस भी मिलेंगे। अलाउंसेस क्या मिलेंगे वो भैया मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 52,000 रुपये होगी आपकी बेसिक सैलरी, लगभग 52,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों आपको डीए शुरू में 0 होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों को मेडिकल अलाउंस भी सपोज हम मान के चलते हैं 2,000 रुपये मान के चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए भी दोस्तों आपको 10% के लगभग मिलेगा। बेसिक का 10%, मतलब कि 5200 का 10%, 52,000 का 10%, 5200 रुपये। तो लगभग दोस्तों आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, लगभग दोस्तों 60,000 रुपये आपकी जो है ग्रोस सैलरी हो जाएगी दोस्तों। मैंने आपको सबसे छोटी पोस्ट की बताई है। अगर आप ऑलरेडी किसी पोस्ट पे हो तो आप अपनी जो बेसिक सैलरी है उसको 2.86 से मल्टीप्लाई करके और उसमें अलाउंसेस इस तरीके से जोड़ करके आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सैलरी हो जाएगी दोस्तों। और अगर मैं बताऊं तो सरकारी नौकरी और ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन होने वाली है दोस्तों। बहुत सुनहरा दोस्तों मौका है सभी मेरे कर्मचारी भाइयों के लिए। और साथियों, जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं जो इस समय तैयारी में हैं या तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप खुद तैयारी में हो या आपके बच्चे तैयारी में हैं या आपके परिवार में कोई तैयारी करने वाला है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही और सटीक समय है। आप जल्द से जल्द अपनी तैयारी कीजिए, अपनी तैयारी को शार्प कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए दोस्तों। बहुत दबा के मेहनत कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक मिनिमम सैलरी दोस्तों, एक सबसे छोटी पोस्ट जो मैंने आपको बताई है, इसमें मिनिमम सैलरी साथियों 55 से 60,000 रुपये होने वाली है। लेकिन अगर आप अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी करते हो, लेवल 6 के लिए तैयारी करते हो, लेवल 4 के लिए तैयारी करते हो, लेवल 7 के लिए तैयारी करते हो, तो दोस्तों उसमें आपकी सैलरी बहुत बेहतरीन होने वाली है दोस्तों। साथियों, तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कीजिए। ये मैंने दोस्तों सब स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई है साथियों। जो मेरे भाई पहले ही कर्मचारी हैं, पहले ही जॉब में हैं दोस्तों, उनको तो साथियों सैलरी मिलती है, उनको तो फ़ायदा है, उनको तो डबल फ़ायदा है दोस्तों। लेकिन आपने भी ये जो सरकार ने मौका दिया है, आपने भी इसका फ़ायदा उठाना है दोस्तों। तो इसलिए अपनी तैयारी को जोर लगा के बिल्कुल तब करके दोस्तों, दिन रात मेहनत करके आपने जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है। और जो ये सरकार ने मौका दिया है दोस्तों, इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है साथियों। तो इसलिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।